कल का ही रिकैप दिखाया है। सचिन साइली को बोलता है कि आकाश तो घर पे नहीं है। तो वो मेंढक ने जो बोला था शुगर बेबी वो समझ में नहीं आया। साइली बोलते शुगर क्या। तभी सचिन बोलते वो बोली ना उसको माँ नहीं बनने का है। वो बोलती है सचिन वो शुगर बेबी नहीं है सरोगेसी है। वो बोलता है हाँ वही वो बोली ऐसा कुछ। उसका मतलब मुझे नहीं समझा। तभी साइली बोलती है वो उन दोनों का मैटर है, हम उनके पर्सनल मैटर में नहीं पढ़ सकते ना। और जो भी वो सोचेंगे और तय करेंगे हमें उनका साथ देना है। सचिन बोलता है हाँ ये बात तो सही है। फिर वो कहता है चल तू ये साफ़ सफाई जल्दी कर और चल, वो तेरे काम के लिए पैकिंग भी तो करनी है ना। वो कहती है हाँ। तो वो वहाँ से चला जाता है और साइली अपना काम पूरा करके फिर वहाँ से चली जाती है किचन से। अगले ही दिन सुबह साइली वो विकास जी की बहन की शादी होती है, वहाँ पे डेकोरेशन करी होती है। बाहर गाड़ी डेकोरेट करती है, बाकी का सारा एरिया डेकोरेट करती है और अंदर मंदिरा अपने आदमी लोगों से कह के साइली का काम बिगाड़ने के लिए कहती है। वो कहती है ये साइली मुझे यहाँ पे दिखनी नहीं चाहिए, वो इस इंडस्ट्री में ही रहनी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ करो। और उसके आदमी लोग कहते हैं हाँ वैसा ही होगा आप देखना। और वो लोग साइली के यहाँ पे आते हैं। साइली अपने ताई लोगों के साथ वो डेकोरेशन करी होती है। वो दूल्हे की गाड़ी सजा रही होती है, बोर्ड और वहाँ का पूरा एरिया सजा रही होती है। उतने में ये मंदिरा के आदमी लोग वहाँ पे आ जाते हैं। जानबूझकर वो लोग नाटक करते हैं। एक आदमी कहता है वाह वाह कितनी अच्छी डेकोरेशन की है। दूसरा आदमी बोलता है ये तो दूल्हे की गाड़ी है, ऐसी सजाई है अच्छी। और वो लोग सब डेकोरेशन निकाल के फेंक रहे होते हैं। साइली और उसकी ताई लोग ये देख रहे होते हैं। वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो आदमी रुकता नहीं है। वो जानबूझकर मंदिरा के कहने पे सारा डेकोरेशन निकाल के ज़मीन पे फेंकता है और उस पर पैर दे के खराब कर रहा होता है। यहाँ पे साइली उनको रोकने की कोशिश कर रही होती है। वो बेचारी रोना चालू कर देती है। फिर वो देखती है कि मंदिरा और उसका आदमी वहाँ पे खड़े रह के हंस रहे हैं। साइली को समझ में आता है कि ये सब कुछ मंदिरा का किया करा है। वो आखिरकार उस आदमी को रोकती है और कहती है अगर तुमने वापस ये सब कुछ निकाला तो देखना। वो कहता है क्या कर लोगी। और वो पूरा गाड़ी का डेकोरेशन निकाल के फेंक रहा होता है। साइली उस पर चिल्लाती है और फिर अपनी ताई लोगों को कहती है चलो यहाँ से। फिर साइली और उसकी ताई लोग झाड़ू और हाथ में जो जो मिले वो लेके आते हैं और इस आदमी का यानी कि जो नुकसान कर रहा होता है उसको पीटने लगते हैं झाड़ू से। सब लोग मिलके उसे पीटते हैं और बाकी के जो लोग होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पे मंदिरा ये सब कुछ देखती है और हैरान हो जाती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। उसके आदमी को साइली मार रही है और उसकी जो ताई लोग हैं वो सब लोग मिलके एक आदमी को मार रहे हैं। साइली और उसकी ताई लोग उस आदमी की बराबर से धुलाई करते हैं और वो माफ़ी मांगते मांगते वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पे साइली ताई को कहती है चलो हम लोग ये वापस से करते हैं। ताई लोग बोलते हैं इतने कम टाइम में। वो बोलती है हाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और वो जानबूझकर मंदिरा को देख के बोलती है कि हम लोग ये दोबारा करेंगे और मंदिरा उसको देख रही होती है। फिर साइली और उसकी ताई लोग वो वापस डेकोरेशन चालू कर देते हैं और पूरा नीचे जो बिखरा हुआ है वो साफ़ सफाई कर लेते हैं। दूसरी तरफ घर पे रोशनी अपने बेड पे बैठ के सोच रही होती है और तेजस वहाँ पे यहाँ से वहाँ घूम रहा होता है। फिर तेजस रोशनी के पास आके बेड पे बैठता है और वो दोनों एक साथ ही बोलते हैं हमें बच्चा प्लान करना चाहिए। और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। अब ये सब कुछ लगता है आजी के दौलत के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे तेजस कहता है लेकिन हम लोग तो ये प्लान कर रहे थे ना, तुमने तो इतने सारे टेस्ट भी करवाए लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों। वो कहती है पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से होगा। मैं आजकल इतने स्ट्रेस में रहती हूँ कि ये उसी की वजह से हो रहा होगा, वरना ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। वो लोग कहते हैं हम लोग ये बच्चा प्लान करते हैं, इन दोनों को ही अब बच्चा चाहिए होता है। रोशनी कहती है हाँ वो तो बात सही है लेकिन तुमने आजकल इतना सब कुछ किया है उसकी वजह से मैं स्ट्रेस में हूँ। यहाँ पे तेजस भी पागलों की तरह उसे सॉरी बोलता है जैसे उसने कुछ भी नहीं किया है। वो कहती है जाने दो, अब आइंदा से हम लोग ये ध्यान में रखेंगे। और दूसरी ही तरफ यहाँ विकास जी गाड़ी से उस हॉल पे आते हैं और वो गाड़ी और बाकी का डेकोरेशन बाहर देखते हैं और वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं साइली तुमने बहुत अच्छा डेकोरेशन किया। यहाँ साइली आती है नमस्ते विकास जी करके और कहती है थैंक यू, लेकिन मैंने अकेली ने नहीं मेरी ताई लोगों ने भी किया। और वो ताई लोगों को बुलाती है और विकास जी से मुलाकात करवाती है। ताई लोग भी उनसे हाथ जोड़ के नमस्ते कहते हैं और वो भी बहुत प्यार से उनसे बात करते हैं। विकास जी साइली को कहते भी है कि क्रेडिट तुम अकेली नहीं लेती हो, सबके साथ ही लेती हो। और वो कहती है हाँ इन सबका इसमें हाथ है ना, इस वजह से। वो कहते हैं वाओ आई एम इम्प्रेस। और अपने पीए को कहते हैं इसको जितना भी पैसा तय है उससे ज़्यादा देना और ताई लोगों का भी ख्याल रखना। और वो अंदर चले जाते हैं और फिर साइली और ताई लोग अपना अपना काम शुरू वापस कर देते हैं। जैसे ही विकास जी अंदर आते हैं मंदिरा और उसका पीए भाग भाग के विकास जी के सामने आते हैं। मंदिरा अपनी बढ़ाई करना शुरू कर देती है। देखा मेरा काम कैसा लगा, अच्छा लगा ना, मैंने इन सारे फोटोज़ आपके पर्सनल नंबर पे भेजे, आपने देखे क्या। विकास जी बहुत ही शांत होते हैं।
मंदिरा बोले ही जा रही होती कि आपने जैसा कहा वैसे ही मैंने किया, वैसे ही एलिमेंट्स रखे, वैसे ही कलर कॉम्बिनेशन, वैसे ही डिज़ाइन। वो कहते हैं हाँ जैसे मैंने कहा वैसे ही किया। वो कहती है हाँ देखा ना, आपको बहुत अच्छा लगा ना ये वो। लेकिन विकास जी सिर्फ मुस्कुराते हैं और कुछ करते नहीं है। फिर वो कहती है बोलिए ना आपको कैसा लगा। तब विकास जी कहती है देखिए आपका कुछ इनपुट नहीं है इसमें, मुझे साइली का काम बहुत अच्छा लगा, आप बुरा मत मानिए। और ये सुनते ही मंदिरा का चेहरा गिर जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है साइली का नाम लिया इसलिए। लेकिन विकास जी बोलते हैं उसने अपने आप से बहुत कुछ किया है और वो मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए आइंदा से जो भी काम होगा मेरे यहाँ पे, शादी फंक्शन जो भी होगा वो साइली ही करेगी। और ये बोलते ही वो वहाँ से चले जाते हैं और मंदिरा को बहुत गुस्सा आता है। मंदिरा उन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो रुकते नहीं और वहाँ से चले जाते हैं। मंदिरा विकास जी को पुकार ही रही होती है, उतने में यहाँ से पीछे से साइली आ जाती है और वो ये सब कुछ सुन लेती है। वो मंदिरा को बोलती है देखा मेहनत का नतीजा क्या होता है, आपने ऐसा कोई काम किया ही नहीं, सिर्फ दूसरों को नुकसान ही पहुंचाया, इस वजह से आपके साथ ये हुआ है। मंदिरा भी भड़कती है और बोलती है ए पित्ती सी लड़की तू मुझे मत सिखा, एक क्या तुझे काम मिला और तू उड़ने लगी। तभी साइली भी उसे मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है कि मैं लगन और मेहनत से काम करती हूँ, किसी का नुकसान करके परेशान करके काम हासिल नहीं करती। और वो भी वहाँ से चली जाती है। मंदिरा को बहुत ही गुस्सा आता है उस पर। यहाँ पे मंदिर में जुई किसी के यहाँ पे फूल माला देने आई होती है और उसका ध्यान जाते जाते एक तरफ जाता है। वहाँ पे रोशनी और तेजस खड़े होते हैं। रोशनी और तेजस बात कर रहे होते हैं कि पुलिस वाले आएंगे ना, वो पता चल जाएगा वीडियो के बारे में। और उतने में ही रोशनी देखती है तो उसे जूही दिखाई देती है। वो तेजस को बोलती है देखो देखो जूही। वो कहते हैं हाँ तो रहने दो ना, आई होगी यहाँ पे मंदिर में। जूही वहाँ पे खड़े रह के कुछ सोचती है और फिर इनके पास आती है और कहती है कि आप लोगों को क्या पूजा करनी है क्या, फूल मालाएं चाहिए क्या। तभी यहाँ पे रोशनी बहुत ही रूडली उससे बात करती है कि नहीं हम लोग यहाँ पे पूजा करने नहीं आए, हम किसी पर्सनल काम से आए जो हम तुम्हें नहीं बता सकते। जूही कहती है कि ये तुम अच्छी तरह से भी बता सकती थी ना, मुझे लगा कि तुम हमारे रिश्तेदार हो इसलिए पूछने आई थी, लेकिन सिर्फ ये मैं ही सोचती हूँ, तुम लोग तो सोचते नहीं हो। और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन इन दोनों को क्या फ़र्क पड़ता है, ये लोग तो ऐसे ही मस्ती में खड़े होते हैं और वो पुलिस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। उतने में वहाँ पे पुलिस आ जाती है। तेजस पुलिस को देख के बहुत खुश हो जाता है और उनको बोलता है कि आप आ गए, चलिए हम लोग वो वीडियो मांगते हैं। पुलिस बोलते हैं ए रुक तू, हम लोग है ना, हम लोग वो काम करेंगे, तो यहीं पे रुक। और वो लोग वहाँ पे अंदर वीडियो लेने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे तेजस यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कर रहा होता है। रोशनी बोलती है रुको ना, वो लोग गए हैं ना, शांत रहो ना। वो कहता है हाँ लेकिन वो वीडियो। उतने में पुलिस वापस आ जाती है। तेजस इंस्पेक्टर को कहता है दीजिए ना वो वीडियो दीजिए ना। तभी वो कहते हैं पागल है क्या तू, हम लोग ने वो सब ले लिया है, हम लोग तहकीकात करेंगे, अगर कुछ पता चला तो तुझे बताएंगे, समझे ना। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तेजस रोशनी को बोलता है बाबू इन्होंने तो वीडियो लिया ही नहीं। वो कहती है कि तुम्हें क्यों चाहिए था, वो लोग करेंगे ना, उन्होंने बोला ना, और तुम क्यों इतने उछल उछल के पूछ रहे हो। वो कहता है तो हम लोग भी तो कुछ सोच सकते थे ना, ढूंढ सकते थे ना। वो कहती है चलो अब। वो लोग चले गए, चलो। और ये सारी बातें जूही चुपके से पीछे से खड़े रह के सुनती है और वो कहती है अच्छा तो ये वीडियो के बारे में था, ताई को बताना चाहिए। और दूसरी तरफ यहाँ पे साइली सब ताई लोगों को उनके पैसे दे रही होती है और धन्यवाद दे रही होती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उतने में उसका फ़ोन बजता है। वो कहती है जूही, और वो कहती है हाँ जूही बोल। तभी जूही सारी बात बता देती है कि कैसे रोशनी और तेजस मंदिर के यहाँ पे आए थे वो पुलिस के साथ वीडियो लेने के लिए और उनको वो वीडियो मिल गया। यहाँ पे साइली भी अपना दिमाग बहुत ही चलाती है और कहती है तू भी जाओ और वीडियो ले। वो कहती है मैं कैसे जाऊँ, तो वो कहती है कि तू भी कह कि ये हमारे घर का मामला है और पुलिस के साथ ही हूँ मैं, इसलिए वो तुम्हें वीडियो दे देंगे। जूही कहती है हाँ ठीक है ठीक है। और फिर यहाँ पे साइली कहती है हम लोग भी अपनी तरफ से तहकीकात करेंगे और वो भी फ़ोन रख देती है। रात को साइली अपना बेड बना रही होती है। उतने में सचिन पीछे से आता है और उसको भौं करता है। वो कहती है तुम आ गए, चलो मैं तुम्हें खाना परोसती हूँ। वो कहता है नहीं मैं खा के आया। यहाँ पे साइली चिल्लाती है क्यों खा के आया, मुझे बताया नहीं तुमने। वो कहता है वो दुबई वाले थे ना, उनको एयरपोर्ट छोड़ना था तो उनको बीच में भूख लगी थी, इस वजह से मैंने गाड़ी रुकाई। उनको खाना था, मुझे भी भूख लगी थी तो मैंने भी खा लिया। वो कहती तो खाने के बाद फ़ोन तो कर सकते थे कि खा लिया। वो कहता है सॉरी, हाथ जोड़ता है। फिर साइली कहती है मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। वो कहता है बता ना। वो कहती है कि वो रोशनी के बारे में, आज जूही का फ़ोन आया था। रोशनी और तेजस वो पुलिस वालों के साथ मंदिर गए थे वो फुटेज लेने, वीडियो लेने के लिए। तो मैंने भी जूही से कहा तू भी एक कॉपी ले ले। वो कहता है मस्त किया साइली मस्त, हम लोग भी अपनी तरफ से ढूंढेंगे। वो कहती है हाँ इसी वजह से। सचिन कहता है बाबा के 30 लाख रुपए वो अटके ना, इस वजह से ये तो जानना ही पड़ेगा। और उतने में वो लोग देखते हैं कि खजूरी यानी कि तेजस और रोशनी बाहर से अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे सचिन साइली को इशारा करता है और फिर वो सचिन उन दोनों को रोकता है। वो खजूर को बोलता है इधर आ, तेरे से बात करनी है। वो कहता है क्या है। वो कहता है आना, बात करनी है, बोला ना। वो आता है सामने तेजस। फिर सचिन तेजस को बोलता है वो तुझे पता है ना मेरे दुबई वाले कस्टमर
उनका पहचान वाला वो जेल में, सेंट्रल जेल में है, वो बड़े पोजीशन पे है। तो उसने बोला कि वो इसका पप्पा भी तो जेल में है ना। और उतने में रोशनी का चेहरा देखने जैसा होता है, वो एकदम से डर जाती है। वो कहता है कि अगर कुछ रहेगा तो हम उससे बात कर सकते हैं। यहाँ पे ये सुनते ही रोशनी आगे आती है और बोलती है, सचिन तुमने ऐसा क्यों किया? बाहर वालों के साथ मेरे फैमिली के बारे में क्यों डिस्कस किया? तुम्हें किसने कहा था ये सब करने के लिए? तभी सचिन बोलते, ये खजूर तेरे पीछे तो बोल रहा था कि दुबई में किसी के पहचान रहेगा तो रोशनी के पापा। और रोशनी गुस्से से तेजस को देखती है, तेज अपना चश्मा ऊपर करता है। तभी सचिन बोलता है, अरे तेरे पीठ पीछे ऐसे बोलता है और अभी ऐसे बोलता है? वो कहता है, सचिन चुप रहे। वो कहता है, क्यों चुप रहे? अभी इसके सामने बाबू बाबू और इसके ताल में ताल मिला रहा है क्या? रोशनी गुस्सा हो जाती है और सचिन को बोलती है, तुमने क्यों उन लोगों को मेरे पापा के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में डिस्कस किया? बाहर वालों के साथ तुम ऐसे कैसे डिस्कस कर सकते हो? हमारे फैमिली का मैटर है ना। यहाँ पे साइली तुरंत बोलती है, हाँ तो हम भी फैमिली है ना, इस वजह से हम लोग ने ये किया। और सचिन ने क्या गलत किया? तुम उसे क्यों इतना बोल रही हो? इसमें भड़कने जैसी क्या बात है? ये सुनते ही रोशनी का चेहरा देखने जैसा होता है। सचिन रोशनी के चेहरे पे नज़र डाले हुए होता है। वो कहता है, हाँ सॉरी सॉरी, छोड़ दे, मैंने अपना समझ के, अपना फैमिली समझ के किया, लेकिन तुझे फैमिली नहीं बनना है और तुम लोगों को अलग ही अपना आलापना है तो करो तुम लोग कुछ भी। यहाँ पे साइली कहती तो फैमिली समझ के करो तो इन लोग को परेशानी है। रोशनी गुस्से से देखती है और यहाँ पे तेजस भी बोलता है, किसने बोला था फैमिली समझ के करने के लिए? हम लोग को अपने से अलग ही रखो, समझे ना? सचिन बोलता है, हाँ चल छोड़, इन लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। साइली, कुछ लोग होते हैं जो अपने नहीं होते, उनके लिए कुछ भी करना नहीं चाहिए। रोशनी गुस्से से वहाँ से चली जाती है और फिर तेजस भी सचिन को बोलता है, ए तू देखा देख। और फिर सचिन उसको हुल देता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर साइली सचिन का हाथ पकड़ के उनके बेड के पास लेके आती है और कहती है, तुमने देखा रोशनी का चेहरा? वो कहता है, हाँ मुझे भी पता चला, मैं भी उसको देख रहा था। साइली बोलती है, सचिन अब मुझे तुम्हारी बात पे यकीन हो रहा है, ये रोशनी ज़रूर कुछ ना कुछ छुपा रही है। सचिन बोलता है, हाँ वो दुबई का प्रोडक्ट नहीं है, इधर का ही है, झूठ बना लिया है, मामू बना रही है सबको। फिर वो बोलता है कि हम लोग को डिटेक्टिव बन के ये ढूंढना ही होगा। फिर सचिन साइली को वो गॉगल्स पहनाता है और वो यहाँ से वहाँ घूमते हैं कुछ ढूंढने के लिए, कुछ सोचने के लिए। फिर सचिन साइली को पकड़ता है और घुमाता है और वो एकदम से बोल पड़ते हैं, शकु मावशी, क्योंकि उसके पास से ये रोशनी का पता चल जाएगा, क्योंकि उसने ये शादी करवाई होती ना, पहचान करवाई होती, इस वजह से। अगले दिन सुबह सचिन और साइली डिटेक्टिव बन के शकु मावशी के यहाँ पे आते हैं, क्या स्टाइल में, इतरा के और मिठाई का बॉक्स लेके, और एकदम स्टाइल मार के दोनों जन बेल मारते हैं। शकु मावशी दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सचिन और साइली। वो कहती, सचिन और साइली आओ आओ, और वो उनको अंदर लेती है। तभी वो बोलती है, तुम लोग यहाँ पे? तभी यहाँ पे सचिन बोलता है कि हम लोग आ नहीं सकते, वो बाबा की बाइक होती है तो हम लोग को यहाँ पे रुकने नहीं देती, इस वजह से। और वो वहाँ पे शकु उनको बैठने के लिए बोलती है। फिर सचिन बोलता है, तेरे लिए ना मिठाई का बॉक्स लाया, वो मेरा एक इंटरनेशनल कस्टमर था तो उसने दिया, तो साइली ने मुझे बोला कि तुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए तेरे लिए लेके आए। शकु बोलती है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और फिर शकु मावशी साइली को बोलती, तुझे याद था? वो कहती है, हाँ आपने बोला था, मुझे याद था। फिर सचिन और साइली बातों बातों में उसको बोलते हैं कि हम तेरे यहाँ पे ना एक काम से आए हैं। शकु मावशी बोलती है, हाँ बोलो ना। सचिन बोलता है, वो मेरा एक दोस्त है, बाहर गाँव का है, तो उसको ना वहीं की लड़की चाहिए शादी करने के लिए। तो शकु बोलती है, लेकिन मैं क्या करूं? फिर सचिन शकु मावशी को बोलता है, तू जानती रहेगी ना वो खजूरी को, वो लाली पाउडर को, तू ही मिलवाई थी ना? तो वो कहती है, नहीं मैं तो उसको जानती नहीं हूँ। और ये सुनते ही सचिन और साइली एकदम से एक दूसरे को देखते हैं। वो बोलते हैं, क्या? तभी शकु बोलती है, हाँ वो मेरे यहाँ पे मसाज करने आती थी, उतने में रेणु भी वहाँ पे आई और फिर वो बातों बातों में ऐसे पता चला। तो सचिन बोलते, तुझे पता नहीं था वो दुबई से आई? मुझे लगा तू ही लेके आई उसको दुबई से। वो बोलती है, नहीं, उस दिन वो फ़ोन पे बात कर रही थी अपने पापा से, झगड़ रही थी कि मैं नहीं वापस आऊँगी, रो रही थी। तब मुझे और रेणु को पता चला कि वो दुबई से है। और यहाँ पे सचिन और साइली वापस एक दूसरे को देखते हैं। तभी वो कहते हैं, अच्छा तो तेरे को पता नहीं था? वो कहती है, नहीं। फिर शकु एकदम से सचिन और साइली को पूछते हैं कि तुम लोग ऐसे पुलिस की तरह सवाल क्यों पूछ रहे हो? ये दोनों एकदम चौंक जाते हैं। वो सचिन बोलते हैं, नहीं नहीं, अरे तुझे ऐसे लग रहा है, हम तो ऐसे बातों बातों में बोल रहे हैं, वो मेरे दोस्त को लड़की चाहिए ना, ठीक है अगर कोई हो तो बता देना। वो कहती है, हाँ। तो वो लोग कहते हैं, अच्छा निकलते हैं। तभी शकु कहती है, नहीं नहीं, ऐसे कैसे? आए हो तो चाय और नाश्ता मैं देती हूँ ना, वो करके जाना, ऐसे मत जाना। और वो अंदर चली जाती है। यहाँ पे सचिन और साइली एक दूसरे को देखते हैं। सचिन बोलता है, चाय नाश्ता क्या खाने का, कुछ पता ही नहीं चला। साइली बोलती है, ऐसे कैसे? पता चला ना कि शकु मावशी को भी कुछ पता नहीं है। वो कहते हैं, हाँ रे ये तो बात है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? यहाँ पे साइली अपना दिमाग इस्तेमाल करती है। वो कहती है, उसकी फ्रेंड है ना वो शिखा, उससे पता चल जाएगा। सचिन बोलता है, अच्छा। वो कहती है, मैं आराम से उससे पूछ लूंगी। यहाँ पे वो शिखा के घर पे आती है। शिखा साइली को देख के हैरान हो जाती है, फिर कहती है, आओ ना अंदर आओ ना।
यहाँ पे साइली कहती है उस दिन वो मेरे पीछे लगा था लड़का, तभी मैं तुम्हारा शुक्रिया करना भूल गई थी इसलिए आई। तो वो कहती है अरे उसमें क्या है। फिर यहाँ पे शिखा कहती है वैसे साइली मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, वो तुम और सचिन इतने रोमांटिक इतने लवेबल कपल कैसे हो। वो हंसती है और कहती है कि सचिन को पुराने गाने पसंद है ना, तो इस वजह से तुम्हें ऐसे लग रहा होगा। फिर शिखा कहती है मुझे और एक सवाल पूछना है, ये तुम्हें सचिन मिला कैसे, इतना अच्छा इंसान तुम्हें लाइफ पार्टनर कैसे मिला। साइली कहती है ये तुम मुझसे पूछ रही हो, तुम्हें पता है ना मेरी शादी किन हालातों में हुई है, तुम्हें तो रोशनी को पूछना चाहिए, उसका तो लव मैरिज हुआ है। इतने में तुरंत शिखा बोलती है अरे वो तो परेशान रहती है, उसको क्या पूछे। तभी साइली गौर से शिखा को देख रही होती है। शिखा बोलती है वो 30 लाख का स्कैम हुआ ना, उसके वजह से वो परेशान है। हाँ वैसे वो समझदार है, वो ये सब कुछ हैंडल कर लेगी। तभी यहाँ पे साइली बोलती है अच्छा तो तुम लोग कब से दोस्त हो। वो कहती है कि कॉलेज से। तभी साइली एकदम से शिखा को सवाल पूछती है कि तुमने तो पिछली बार कहा था तुम लोग बचपन से दोस्त हो। और शिखा एकदम से गौर से चौंक साइली को देखने लगती है। अब बोले क्या, उसने तो गलती कर दी।